जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आज का जो टॉपिक है इसको आप समझे, इसको समझना चाहिए, जो कि क्या चर्च में नाच सकता है मसीह लोग? नाच सकता है क्या चर्च में मसीह लोग? क्या नाचना सही है क्या मसीह लोगों का? ये टॉपिक पे आज बात होगी। बहुत गजब की विषय है जिसको बात समझना बहुत जरूरी है। तो क्या मसीह लोग नाच सकते हैं चर्च में? जो ये विषय है, क्या मसीह लोग नाच सकते हैं चर्च में, ये विषय के ऊपर आज बात करेंगे। इसीलिए तय किया क्योंकि बहुत सारे जगह पर, चर्चों में, सभा में, कॉन्सर्ट में और कन्वेंशन हॉल में 90% जो हाईलाइट पॉइंट दिखता है, विषय होता है, क्या सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है या सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है नाचने का? मिलेगा क्या? या नाचने का कौन सा गाना सिलेक्ट करना है? तो ये चीजें बहुत सारा लोग कर रहे हैं। तो इस विषय को बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहती है, ये मसीह समाज को समझना चाहिए। और एक मसीह समाज को मैं संदेश, ये जानकारी की तौर पे किसी को आलोचना ना करते हुए, किसी को नीचे गिराते ना हुए और किसी का नाम मेंशन ना करते हुए, एक जानकारी का तौर पे ये विषय पे मैं बात करना जरूरी समझा और जरूरी है। तो जब हम किसको सुनते हैं, जब हम सुन रहे हैं, आप अभी जो सुन रहे हैं या देख रहे होंगे या देख रहे हैं, इस बात को समझे, ये विषय को, क्या नाचना कहाँ तक सही है, कहाँ तक बिब्लिकल है और कहाँ तक इसको कितना सपोर्ट करती है वचन, इसको हमें देखना है। और इस विषय पर क्या मसीह लोग चर्च में नाच सकते हैं, इस विषय पर बात करूंगा। सबसे पहले पूरी दुनिया के मसीहों को एक मेरा सवाल है, क्या नाचने की वजह क्या है? एक वजह है या दो वजह है? नाचने की वजह क्या है? मैं सभी वर्शिपर, म्यूजिशियन और पूरी दुनिया के देशों विदेशों, बाहर का हो, आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि नाचने का वजह क्या है? आप क्यों नाचते हो? तो मुझे एक वजह दे दीजिए बाइबल से, आप नाचते क्यों हैं? 90% लोग एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं या लेते हैं। वो कौन है? वो व्यक्ति है राजा दाऊद। आप सभी जानते हैं दाऊद जो है वो नाचा था। बच्चों को मैं रखना भी चाहता हूं और मैं आज उसको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि 90% मसीह वर्शिपर, म्यूजिशियन, चर्च के पास्टर, सेवक, बड़े बड़े मेंबर्स और ये लोग यही कोशिश करते हैं कि दाऊद का एग्जाम्पल को लेकर उनको इंक्रीज करना या उनको बताने का। तो मैं चाहता हूं कि दाऊद की विषय में बात को समझे आप, कि दाऊद नाचा था तो उसकी वजह क्या थी। जो वचन देखें, 2 शमूएल 6 अध्याय 14 नंबर वचन, दाऊद नाचा, उसका 3 कारण थे। पहला कारण, दाऊद युद्ध में जीता, किसके? फिलिस्तियों के साथ, और परमेश्वर का जो संदूक था फिलिस्तियों के हाथ से वो छुड़वा कर लेकर आया। याद रखे, इस्राएल का पहला किंग था साउल, आप जानते हैं। फिर दूसरा है कौन? दाऊद, सेकंड राजा दाऊद। और उसमें फिलिस्तियों से उन्होंने दाऊद फिलिस्तियों से हाथ से जो परमेश्वर का सिंदूक था उसको छुड़ा कर लाया। तो पहला वजह थी दाऊद युद्ध को जीता, गौरव को जीता। दूसरा वजह है सिंदूक से आशीष मिलती है,
आशीष मिलती थी। जब उसको पता चला, तब परमेश्वर के सिंदूक को रखने में आशीष आती है, तो क्या किया उन्होंने किया, परमेश्वर का सिंदूक को अपने शहर दाऊदपुर में उसने लेकर आया। ये दूसरा वजह। तीसरा वजह है कि दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था। ये सभी की तीन कारण है जो तो मेरा प्रश्न ये है कि जब खूब आप ध्यान से इसको सुने, लेकिन जब तुम नाचते हो कलीसिया में, उसका एक कारण मुझे दे दो। वो चाहे पंजाब का हो, नागपुर का हो, कलकत्ता का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का, कर्नाटका का, दुनिया का कहीं का भी हो, उत्तराखंड का हो। आप जब भी नाचते हो आरसी पर, म्यूजिशियन जो भी है, तो आपका कारण क्या बताए, या क्यों नाचते हो आप, ये बजा दीजिए। पहला, क्या तुमने गढ़ों को जीत लिया गढ़ों को? दाऊद ने जैसा फिलिस्तीन को जीता, युद्ध हरा दिया था। कौन सा गढ़ आपने जीत लिया जो नाचते हो अभी? दूसरा, कितने आत्मा आपने बचाई कि आप आत्माएं बाच रही है, उसी के खुशी में आप नाच रहे हैं। अब बताए, क्योंकि लूका के किताब 15 अध्याय 10 नंबर वचन कहते हैं, पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर जब मन फिराता है, तो परमेश्वर आनंद बनाता है। तो आप जब नाचते हो, परमेश्वर क्या कर रहा है ये आपको पता है, मैं आगे बताऊंगा। ऐसा कोई वजह है कि आप नाच रहे हो? तीसरा, अगर आपने इतना ही प्यार करते हो प्रभु से, तो नाचो ना, अकेला में नाचो। म्यूजिक क्यों चाहिए? सबको इकट्ठा लेको क्यों नाचना है? आप नाचो क्योंकि प्रभु की प्यार करते हो, अकेला में नाचो। और म्यूजिक चाहिए क्यों? इस वचन के मुताबिक दाऊद ने नाचा अकेला में। हाँ, सबका सामने नाचा, वो बात है, लेकिन अकेला में नाचा। ना म्यूजिक था, ना ढोल था, ना ड्रम था, ना सबको लेकर एक नाच रहा था। और दाऊद ने नाचा 3 कारणों में। तो आपका नाचने का वजह भी तो कुछ होना चाहिए। आप बताए कितने कारण है? क्योंकि दाऊद नाचने का 3 कारण थे, इसीलिए आप सभी को मैं रीचेक करना है, आप सबको खुद को चेक करना है। और पहला, कौन सा गौर आपने जीत लिया? दूसरा, कितने आत्माएं आपने बचा ली? तीसरा, आप अगर इतने प्यार करते हो तो आप अकेला में नाचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है। और सुनिए, दाऊद का मिशन और आपका मिशन अलग है, और आज हमारा मिशन अलग है। दाऊद का मिशन उस वक्त में अलग था, हमारा मिशन आज अलग है, और हमारा काम अलग है, दाऊद का काम अलग है। ये दोनों चीज को आपको समझना होगा। दाऊद का काम और आपका काम पूरा अलग है। दाऊद का मिशन और आपका मिशन अलग है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि दाऊद नाच रहा जो व्यक्ति, मैं उसके जैसा मैं भी नाचूंगा? कैसे कह सकते हैं आप? दाऊद के पास में मिशन नहीं था, लेकिन आपके पास में मिशन है। दाऊद राजा था उस वक्त का, और उस वक्त में वो अलग सिचुएशन था, और हम यीशु के सेवक है। अभी हमारा वक्त अभी आज अलग है। देखिए, उन दिनों में ये कॉमन था। क्यों? जो राजा होते थे उनका एक कल्चर था, उनका एक संस्कृति था, उस वक्त का नाच गाना, उस वक्त में नाच गाना होते थे, ये सब कॉमन था क्योंकि वो राजा थे। लेकिन अभी आप और हम जब यीशु के लोग हैं, नई बाचा के लोग हैं, हमारा वक्त अलग है, और खास कर को हम सभी यीशु के सेवक हैं। हमारा मिशन पूरा अलग है, हमारा मिशन पूरा डिफरेंट है। आप कैसे ये कर सकते हैं? कैसे आप साथ में लेकर चल सकते हैं? एक तरफ प्रभु, एक तरफ आप संसार, कैसे लेकर चल सकते हैं? फिर सुनिए, दाऊद के पास में कोई मैंडेट नहीं था, लेकिन आपके पास में मैंडेट है। कौन? क्राइस्ट मैंडेट।
क्राइस्ट मैंडेट, जैसा कि आपको बताओ क्राइस्ट मैंडेट कौन सा मैंडेट, वो है मत्ती 28 का 19 से 20 तक, मार्क का 16 से 14 तक, मार्क का 16 अध्याय 14 नंबर वचन, लूका का 24 अध्याय 47 नंबर वचन, जॉन का 20 अध्याय 21 नंबर वचन, एक्ट चैप्टर प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 नंबर वचन। ये सभी मिशन दाऊद के पास नहीं था, लेकिन आप सभी के पास है, हम सभी के पास है यीशु का मैंडेट। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम इन चीजों को मत्ती का अध्याय, मार्क का अध्याय, लूका का अध्याय, यूहन्ना का अध्याय, प्रेरितों का काम का जो वचन है, इन वचनों के, इन मिशनों में एक विश्वासी उद्धार पाते वक्त, पाने का बाद अगला कदम ये उसका क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मत्ती 11 का 28 से 29 वहाँ लिखा है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। लेकिन वचन 29 कहता है कि जो मेरा जुआ उठाएगा, जो मेरा जुआ उठाएगा, मतलब क्या है, हमको अपना बोझ यीशु को देना है, हम सभी को अपना बोझ यीशु को देना है, और यीशु का सेवा का जो बोझ है अपने ऊपर उठाना है। तो यही तो है कॉन्सेप्ट, यही तो है मसीहत। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज, 90% लोग यही कर रहे हैं कि मसीह में आते हैं एंजॉय करने के लिए, मसीह में बन जाते हैं टाइम पास के लिए, और मसीह बन जाता है उनको लगता है हमें उद्धार पाना है, हमें यीशु से प्रार्थना करनी है, आशीषें पानी है, चांगाई पानी है, और विदेश जाना है, और अपने काम और बिजनेस को बढ़ाना है। ये नहीं है दोस्तों मसीह जनता, ये नहीं है मसीहत, ये नहीं है मसीहत। आपको एक चीज को दे दो, आप ये सब चीजें दे दो, सब चीजें प्रभु दे देगा, लेकिन आप उसका काम को पूरा करो, आप उसका मिशन को पूरा करो, आप उसका काम को समझो। तो मत्ती 28 का 19 से 20 क्या कहते हैं, मैं लिखा है कि यीशु ने कहा जाओ सब जाति के लोगों से चेले बनाओ, सब जातियों के लोगों से चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, मेरे बातें उन्हें सिखाओ। तो अगर आप इसमें से बिजी हो, इस वचनों में बिजी हो, फिर आपका पास नाचने का टाइम कहाँ है साहब, बताइए आप। फिर दूसरा मरकुस का 16-14 कहता है कि पूरे जगत के लोगों के सुसमाचार सुनाओ, पूरे जगत के लोगों के सुसमाचार सुनाओ। अगर आप सुसमाचार में बिजी हो, सुना रहे हो, देश में, गांव में, शहर में, गली में, आप उसमें बिजी हो, तो आप चेले बना रहे हो, तो आपके पास नाचने का टाइम कहाँ है साहब। लूका 24 का 47 क्या कहते हैं यरूशलेम से लेकर पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति का प्रचार होगा, वो है यीशु का। जब आप ये सब सेविकाई कर रहे होते, ये सब प्रचार सुनाते होते, चेले बनाते होते, चर्च प्लांटिंग करते होते, आत्मा जीतते होते, तो आपका पास टाइम कहाँ है साहब ये सब करने का, नाचने कूदने का। आप बताए प्लीज। तो ये नाचना, मैं एक बात बताऊं कि ये नाचना कूदना वही लोग करते हैं जिनके पास मिशन नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, ये वही करते हैं। ओपन कह रहा हूं और क्लियर बात है। ये नाचना एक फैशन सा हो गया आज। मैं तो वचन को रखूंगा आपका सामने, लेकिन नाचना एक फैशन हो गया आज। मुझे नहीं समझ आता कि ये नाचने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और लाया किसने और क्यों कर रहे हैं आज। अगर चर्च की वर्शिप है तो कम से कम घंटे भर तो नाचेगा, नाचना ही है और नाचते ही है। और जैसे ही नाचना खत्म हो जाता है, कलेसिया पूरी थक जाती है, वारसी पर थक जाती है, और ध्यान नहीं रहता मिशन की, वचन प्रचार की और आत्मा बचाने की ध्यान नहीं होता है। और कलेसिया शिकायत करती है कि यहाँ पर यही तो होता है। ये फैशन जैसा बन गया है नाचना कूदने का।
वो चाहे चर्च हो, मीटिंग हो, वार्षिक कोई कॉन्सेप्ट हो या कन्वेंशन हो, ये नाचना ही है। अगर नहीं नाचता है वार्षिक पर या मीटिंग में, या तो ये मीटिंग सक्सेस नहीं होती, ये कहते हैं। तो नाचना एक फैशन हो गया है। अभी ध्यान से सुनिए, जिसके लिए आप नाचते हो ना, जिसके लिए आप पिता परमेश्वर के लिए नाचते हो ना, पिता परमेश्वर खुद क्या है और अभी क्या कर रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, आप एक बार सोचे। अभी सोचो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों क्या कर रहा है। आप जब नाच रहे होते, आप सोच के देखिए। और ये सभी वर्शिपर को मैं पूछना चाहता हूँ, म्यूजिशियन को पूछना चाहता हूँ कि आप जब नाचते हो, कभी सोचे हैं आप जिसके लिए नाचते हो? पिता परमेश्वर यहोवा के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए। वो क्या कर रहा है, सोचे कभी आपने, जिसके लिए आप नाचते हो? तो परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? पिता परमेश्वर आप जिसके लिए नाचते हो वो क्या कर रहा है, उसको वचन को सुने। इर्माया का किताब 14 अध्याय 17 नंबर वचन लिखा है कि तू उनसे कहे ये बात, तू उनसे ये बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहता है, बे ना रुके। ये कौन है जो रो रहा है? ये कौन है जो रो रहा है? दोस्तों, आपका परमेश्वर यहोवा, जिनको आप सर्वशक्तिमान कहते हो, परमेश्वर कहते हो, खुद रो रहा है। अगर ये तब रो रहा था इस्राएल के लिए, तब रो रहा था अपने लोगों के लिए। और ये वचन यही कहता है, और एक वचन यह कहता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन 9 में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। और ये धीराज रखा है, वो परमेश्वर धीराज रखा है, और परमेश्वर की ये मर्जी है। इसीलिए तो लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, यूहन्ना 7:16 में, कि इतना प्यार की कि उसी ने अपना एक लौता बेटा दे दिया। और परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा कि मैं रो रहा हूँ? क्योंकि उसको जो लोग थे वो चले गए थे, उसको लोगों को सताया गया था उस वक्त में, और आज भी परमेश्वर वही चीजों को कर रहा है। किसको? सुनिए, इसको पुत्र परमेश्वर भी रो रहा है, यीशु भी रो रहा है। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय 25 नंबर वचन में लिखा है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसका पूरा उद्धार कर सकता है। और वो उन्हीं के लिए विनती करता है, और उनके लिए आपके लिए विनती कर रहा है। आपके लिए परमेश्वर रो रहा है, आपके लिए विनती कर रहा है। सर्वदा जीवित है, कि उस विनती करने के लिए सर्वदा वो जीवित है। प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है। जो यीशु मसीह आपके लिए पिता परमेश्वर से विनती, मध्यस्थी, प्रार्थना कर रहा है। तो यीशु मसीह ऊपर बैठा कॉफी नहीं पी रहा है दोस्त। यीशु मसीह ऊपर बैठा हुआ लूडो नहीं खेल रहा है दोस्त। वो मध्यस्थी कर रहा है आपके लिए, हमारे लिए, जगत के लिए, पिता का पास। ये आपको समझना होगा। जब यीशु खुद मध्यस्थी कर रहा है नाश होने वालों के लिए, परमेश्वर पिता खुद रो रहा है नाश होने वाले के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप कैसे नाच सकते हो? आप कैसे आनंद बना सकते हो? ये नाचने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? अब तो नाचना एक फैशन हो गया। वो चाहे लड़की हो लड़का हो, आता है, इकट्ठा होते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। किसी को मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जानकारी देना मेरा फर्ज है, जानकारी लेना आपका भी फर्ज है। मैं वही दे रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। आपको जैसा ठीक लगे वैसा लीजिए। मेरा प्रचार देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन कम से कम एक बार बैठ को सोचिए,
बैठ को सोचे कि आप कर क्या रहा हो। तो सोचे कि आप नाच रहे हो, खुद परमेश्वर क्या चाहता है और खुद परमेश्वर क्या कर रहा है। लूका के किताब 19 का 41 में लिखा है, यीशु खुद रो रहा है। देखिए, ही सॉ द सिटी एंड ही वेप्ट, ही सॉ द सिटी एंड ही वेप्ट। यीशु मसीह रो रहा है। यीशु ने नगर को देखा और रोए। क्यों यीशु ने नगर को देखा और क्यों रो रहा है? क्योंकि जब नगर पूरी तरह से बिगड़ चुका था और इसीलिए यीशु रो रहा है। यीशु कहाँ रो रहा है? कि लाजर की कब्र पे रो रहा है। यीशु और कहाँ रोए? यीशु इब्रानियों का किताब 5 अध्याय 7 में गत्समनी बाग में रोए। तो यीशु मसीह आज भी रो रहा है कि मध्यस्थी करते हुए, प्रार्थना करते हुए दोस्तों, पवित्र आत्मा भी रो रहा है। पवित्र आत्मा भी रो रहा है। वचन देता हूं मैं, रोमियो का 8 अध्याय 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करे। लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के जो बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये जो शब्द है ना, आहें भर भर के, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है विथ द ग्लोरिंग हार्ट। विथ द ग्लोरिंग हार्ट। ग्लोरिंग मतलब सिसकना, सिसकना। पवित्र आत्मा सिसक कर विथ ग्लोरिंग हार्ट क्यों प्रार्थना करते हैं? और वो कहते हैं कि जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए विनती करता है। तो सोच को देखिए दोस्तों, वर्शिपर, म्यूजिशियन, चार्च के लोगों, तो उसको मतलब है कि आप जब नाच रहे हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये रो रहे होते हैं। ये वचन का मुताबिक तीनों वचनों में लिखा है। आप सब सोच को देखे, एक बार सोच को देखे। नाचने का पहले एक बार सोच को देखे, नाचने की वजह क्या मिलती है आपको। मिशन पड़ा है आपका पास, मिशन थप पड़ा है। आत्माओं को जितना थप ना का बराबर है। शहर शहर, गली गली, गांव गांव, दो दबे हुए लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंची है और आप नाच रहे हो, आप नाच रहे हो। ध्यान लगाए, आप ये प्रचार को सुने पूरे नियम में, पूरे 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 नया नियम में। अब मुझे एक भी वचन निकाल कर कोई बताए कि नाचने को कहा है, नाचने को कहा है, एक वचन निकाल कर बताए। आप वर्शिप में नाचते हो कि आप वर्शिप में नाच सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट एक वचन पूरे नियम में आप ला कर बताए। ये बिब्लिकल स्टेटमेंट, बिब्लिकल स्क्रिप्चर नहीं है साहब। ये बिब्लिकल स्टेटमेंट, बिब्लिकल स्क्रिप्चर नहीं है साहब। नाचने का बारे में कोई बिब्लिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको नाचने का इतना ही शौक है तो आप अकेला में जो करना करो, जो करना करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। दाऊद नाचा था अकेला में सबके सामने, और आप उसमें ना म्यूजिक था ना कोई मतलब था, और उनका कारण मैं बता दिया। आप खुद सोचे, खुद सोचिए। आप अगर प्रभु से प्यार करते हैं, आप अपने खुद कमरे में जाइए, खुद नाचिए, खूब नाचिए। आप दूसरे को इकट्ठा करके सामने नाच क्यों रहे हो, और म्यूजिक ही क्यों चाहिए? आप जब अकेला होते हैं, आप जब प्रार्थना तो आपसे होती नहीं, रात को प्रार्थना आप नहीं बैठते, दिन को प्रार्थना आप नहीं करते। अभी 90% वर्शिपर, म्यूजिकर आज जो मॉडर्न चार्जेस से होते हैं, आज ये लोग, ये तो मसीह समाज में है जो बात को 90% लोगों का प्रार्थना में नहीं बैठते और वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं सुनाते, प्रचार को नहीं करते, और सब कुछ, और बाकी सब कुछ नाच गाना इसमें करते हैं। तो आप खुद सोचिए। तो उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट में ही क्यों नाचना है, संडे चर्च में ही क्यों नाचना है? आप अगर प्रभु से इतना प्यार करते हो, बाकी दिन, बाकी समय आप क्यों नहीं करते? प्रभु का सेवा क्यों नहीं करते? वचन क्यों नहीं सुनाते? आत्माओं को क्यों नहीं जीतते? चर्च का पेंटिंग क्यों नहीं करते? और दूसरे काम क्यों नहीं करते जो मिशन आपको दिया गया है?
और आज गांव गांव, शहर शहर, गली गली अभी भी बिना यीशु के जी रहा है। सुसमाचार तक पहुंचा नहीं है। वहां लोगों को क्यों नहीं भेजते? आपका जोश वहां क्यों नहीं लगाते? आपका जोश माइक पे और आपका कन्वेंशन सभा पे, नाच का समय पे जितने लगाते हो नाच करते वक्त, वो जोश कहाँ जाता है? जब बाहर सुसमाचार सुनाना होता, जब प्रचार करना होता, जब बाहर आप किसी को आत्मा को जीतना होता है, वो जोश कहाँ जाते हैं? आप अगर प्यार करते हो बिल्कुल करे, नाचे, प्रभु का काम करे, खुद नाचे। सिर्फ आपका जोश वो कहाँ जाता? खाली आपका जोश मीटिंग में दिखती है, आपका जोश उस समय पे दिखती है, माइक पे दिखती है, और आप काम पे नहीं क्यों? आप खुद सोचे तो अपना जोश क्यों नहीं दिखाते भाई बाहर? तो एक आखिरी वचन है, मैं उसको बताऊंगा, जो कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 नंबर वचन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का है। लिखा है इंग्लिश में, फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ, फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ confusion but of peace. For God is not the author of confusion but speech. बस पीस, उसका मतलब है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर शांति का है। चर्च में शांति बनाए रहनी चाहिए, चर्च में शांति बनाए रहना चाहिए। तो अविश्वासी जब चर्च में आते हैं ना, उनका दिमाग में, चर्च में जो प्रवेश करते हैं, उनका दिमाग में वो रहता है कि परमेश्वर ऐसा है, ईश्वर का मतलब ऐसा है। लेकिन ऐसा आज हो रहा है जहाँ की पेंटिकस्टल चर्च ऐसा लोग जो करते हैं कि जो चर्च का अंदर धूम धड़का होता है, वो कहने का बात नहीं। तो आप खुद सोचे दोस्तों, आप खुद सोचे। एक वचन पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों जो अभी बताया 14 अध्याय 26 नंबर वचन, नहीं सॉरी, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 नंबर वचन को पढ़ता हूं। अभी आपको लगेगा कि इस वचन का कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन इस आपको ये नाचने से, आपको ये वर्शिप करने से, आपकी वो सभी एक्टिविटी से कनेक्टेड है। कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ है ये वचन का। देखिए, हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठा होते हो, जब तुम कलेसिया में इकट्ठा होते हो, सभा में इकट्ठा होते हो, हर एक का हृदय में क्या होना चाहिए? सबसे पहले भजन क्या? वो लिखा है इंग्लिश में, लिखा है उसको, भजन को कहता है सेम्स। तो यानी कि वर्शिप, अपने गीत सबसे पहला। और कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बता रहा हूं, लिखा है कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट है या नहीं, बताइए, ये कॉन्टेक्स्ट है या ना? जब इकट्ठा हो रहे हो आप, कॉन्टेक्स्ट है भजन, तो ये आपको बताइए। लेकिन बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। आगे लिखा है या उपदेश या अन्य भाषा मतलब यह ग्लोसा, तो या प्रकाश या अन्य भाषा, जो अन्य भाषा का अर्थ भी बताना होता है। ये सब कुछ क्या करने के लिए होना है? उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो आप बताएं, आप जो नाचते हो उसमें आत्मिक उन्नति कहाँ होती? ये सब कुछ करो, लेकिन आत्मिक उन्नति होना चाहिए। और जब अगर ऐसे पढ़ते जाओगे 33 तक, ऐसे पढ़ते जाओगे 33 तक एक ही कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही होगी, वो जो कि परमेश्वर की कलीसिया में गड़बड़ नहीं चाहता। परमेश्वर कलीसिया में गड़बड़ नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। तो ये कुरिन्थियों का कलीसिया में गड़बड़ी थी, और उसमें हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर आज भी वही है। क्योंकि एक वचन कहता है परमेश्वर जुगानुजुग एक जैसा है। ये कुरिन्थियों के कलीसिया में उस टाइम थी, मतलब आज भी है। जैसे आप नाच रहे हैं ना, जैसे आज जहाँ कहीं से भी, आज कलीसिया में, सभा में, कन्वेंशन में आप जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, वैसे नाच आपको परमेश्वर इजाजत नहीं देता। साफ बात है, परमेश्वर इजाजत नहीं देता। आगे आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा करें।
ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप बात को समझो, ये बात को समझो मसीह जनता, ये बात को समझो। जय मसीह।